बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं ग़ुलाम अब्बास साकी जी ये साकी हूँ चश्मे साकी के साथ। आज 3 सितंबर 2024 का दिन है और शाम के 7:30 बजे हैं। नाजरीन, तमाम दरियाओं और मौसम के हवाले से आपको अपडेट कर देता हूँ। कुछ अहम ख़बरें हैं वो आपसे शेयर करता हूँ और दरियाओं का डाटा भी। तो आप सबसे गुजारिश वही हस्बे साबका कि मेरे इस यूट्यूब चैनल चश्मे साकी पर जो नए दोस्त स्वभाव में इसको सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, जो कर चुके हैं उनका भी शुक्रिया और न्यूज़ सब्सक्राइबर्स को वेलकम कहता हूँ। सबसे पहले तो आपको इल्म है कि जो हालिया बारिशी स्पेल है वो मुख्तलिफ इलाकों में बारिश बरसा रहा है और कहीं गहरे स्याह बादल मौजूद हैं। अब बारिश नहीं हो रही, तो एक मिला जुला सा रुझान है और इस हवाले से इदारे जो हैं मज़ीद उन्होंने अपडेट किया है। PDM पंजाब ने भी जिसमें उन्होंने कहा कि 3 सितंबर शाम 4 बजे से लेकर 4 सितंबर 8 बजे तक जो है वो शदीद किस्म की नदी नालों में तूफ़ानी आ सकती है। यानी निचले से दरमियाने दर्जे या फिर ऊंचे की DG खान और राजनपुर के नदी नालों में दिन को सुबह के वक्त जो है वो DG खां के नदी नालों में तूफ़ानी आई थी, जिसमें 1,27,000 क्यूसेक टोटल पानी बना था। लेकिन अब वहाँ पर लेवल कम हो चुका है, जबकि राजनपुर के जो नल्लास थे उनमें कुछ भी नहीं था। रावी चनाब में भी किसी में 1,000, किसी में 500, किसी में 300 क्यूसेक, इस तरह की सूरत हाल है। अब जो इदारों ने अलर्ट्स जारी किए हैं उसमें 5-6 अलर्ट्स थे NDMA की तरफ से जो अलर्ट्स जारी हुए हैं। उसमें ये बताया जा रहा है कि खैबर पख्तून तमाम जो अलर्ट्स हैं सिवाय बलूचिस्तान के वो मीडियम लेवल के हैं और मीडियम लेवल के खासे अलर्ट्स होते हैं। उसमें मूसलाधार किस्म की बारिश आ सकती है। जो जनूबी पंजाब में गुज़श्ता दिनों बारिश आई थी वो मीडियम अलर्ट था और जो सिंध में आती रही है वो हाई अलर्ट था। तो आप अंदाज़ा करें मीडियम में भी जो है सूरत हाल बहुत ख़राब हो सकती है। अब जो उनमें NDMA ने ये भी कहा कि गिलगित बल्तिस्तान में भी मीडियम अलर्ट है और वहाँ पे भी शदीद किस्म की बारिश हो सकती है। और फिर उन्होंने कहा कि ग्लेशियर GLOF यानी ग्लेशियर लैक आउटब्रस्ट फ्लड वो भी आ सकता है। और फिर जो खैबर पख्तूनख्वा है उसके मुख्तलिफ इलाकों में शदीद किस्म की बारिश हो सकती है। नदी नाले में तूफ़ानी हो सकती है, लैंड स्लाइडिंग हो सकती है और दरियाओं में जो छोटे बड़े नदी नाले हैं, टोरेंशियल फ्लो या जो दरिया हैं उनमें रवानी में बहाव में इजाफा हो सकता है। और इसी तरह जो PDM पंजाब ने कहा कि रावी का तो उन्होंने नहीं कहा, अलबत्ता रावी की नल्लास की उन्होंने बात किया है, लेकिन चनाब की उन्होंने बात की है कि चनाब में निचले से दरमियाने दर्जे का सैलाब आ सकता है, थोड़ा लेवल ऊपर जा सकता है, क्योंकि जम्मू और कश्मीर में बारिश है, कल आज भी है और कल भी होनी है अच्छी खासी बारिश। फिर उन्होंने ये भी साथ कहा कि जो जेलम के अपस्ट्रीम है, आज फिर उन्होंने कहा कि ऊंचे दर्जे का सैलाब हो सकता है। अभी तक तो उनके सारे अंदाजे गलत हैं। दोस्त हमें कहते हैं कि जी आपकी वो पेश गोई, भाई हमारी पेश गोई थोड़ी होती है। हमारे पास कौन सा इदारा है? इदारों ने रिपोर्ट करना है, वो जो बताते हैं आपके पास वो नोटिफिकेशन पहुंच जाते हैं, आप भी पढ़ लेते हो, हम भी आपको बता देते हैं। कुछ दोस्त जो है पढ़ना नहीं जानते, वो मेरी वॉइस ये वीडियो रिपोर्ट सुन लेते हैं। तो इस तरह की सूरत हाल है, जो वो कहते हैं हम वही कहते हैं। तो आप समझ लें कि उन्होंने फिर से ये बात की है इन दरियाओं में और मैंने आपको कह दिया। और निचले दर्जे का उन्होंने कहा कि सिंध में सूरत हाल बनेगी, तो फिर मैंने वो भी बता दी। दूसरी एक और अहम बात कि जो अच्छा चलें, बारिशों का सिलसिला तो कल रात गए तक है और कहा जा रहा है कि 5 सितंबर तक इसमें मज़ीद शिद्दत मतलब 5 सितंबर तक जारी रह सकता है। अब देखो आज कल और परसों कहाँ कहाँ बारिश होती है ये देखना पड़ेगा। अच्छा, दूसरी अहम खबर के दरिया चनाब में त्रिमू बराज पर 75,000 क्यूसेक हो चुका, चूँकि उसमें जेलम का पानी भी था, कुछ खान की किस्से में 61,000 इजाफा हुआ था, उसका पानी भी आ रहा है। तो ये दोनों की टाइमिंग मिल रही थी और दोनों मिल चुके हैं। इस वक्त जो डाउन स्ट्रीम त्रिमू बराज है वो 75,000 क्यूसेक। और याद रहे गुज़श्ता दिनों जो पानी आया था त्रिमू बराज डाउन स्ट्रीम मैक्सिमम 87,000 क्यूसेक तक गया था। तो अब अभी उस लेवल से 12,000 क्यूसेक कम है, हो सकता है उस लेवल पे चला जाए। और जब वो 87,000 पे था तो इधर कबीर वाला या मुल्तान या आगे के जो लोग समझ लें कि उस वक्त सदनई बराज 14,000 क्यूसेक पर था और वो जो कबीर वाला में सदनई यानी रावी का पानी उस चनाब में शामिल हो रहा था। तो आप समझ लें कि 87 और 14 और कुछ सैकड़ों में क्यूसेक था, तो टोटल पानी 1,02,000 क्यूसेक बनता था। अब 75 पे वो चल रहा है, 18,000 पे वो चल रहा है, कुछ सैकड़ों में क्यूसेक हैं। तो 75 10 95 और 75 10 85 और 8 93 94 यानी 94 95,000 क्यूसेक पर दोनों का पानी बन रहा है। और फिर ये भी बात सुन लें
कि 8,000 क्यूसेक पहले लेवल से कम है, लेकिन अभी चांस है थोड़ा रावी भी ऊपर जा सकता है और चिनाब भी इतने ऊपर जा सकता है। तो आप समझ लें मुल्तान, मुजफ्फरगढ़, आगे शुजाबाद, जलालपुर, पीरवाला, अलीपुर, ये सारे यकबीरवाला के लोग ये समझ लें कि साबका रेले तक पानी दोबारा आ रहा है। आपने परेशान नहीं होना, कोई ज़्यादा नहीं है। अब दरियाओं का डाटा शेयर कर दे तो बाकी सतलुज ब्यास में कोई फ़िलहाल ख़तरा नहीं है, रावी में भी किसी किस्म का नहीं है। अलबत्ता चनाब को उन्होंने कहा, जेलम अप स्ट्रीम और सिंध का कहा है। अब देखो अगले 2-3 दिनों में क्या सूरत हाल बनती है। दरिया सतलुज में गंडा सिंह वाला पर 360, सुलेमान की पर 6,154। अच्छा, जो PDM में पंजाब की तरफ से जो आ रहा है भाखड़ा और पौंग डैम का लेवल वो खासा कम है, मतलब जो मैं पहले बताया था आपको 29 को गालबन बताया था उससे 3-4 फुट ऊपर गया है। तो आप समझ लें कि वही लेवल है। गंडा सिंह वाला पर 360, सुलेमान की पर 6,154, इस्लाम पर 8,329 क्यूसेक। दरिया रावी में जसर पर 3,100, शादरा पर 16,576, बल्लो की पर 17,350, सिदनई विराज पर 18,766 क्यूसेक। तो आप समझ लें 19,000 है। तो उधर 95, तो मतलब ये आप समझ लें कि 75,000 क्यूसेक, तो ये खासा पानी बनता है जो सिदनई ब्राज पर है। अच्छा, मराला पर 38,000, खानकी पर 54,000, कादराबाद पर 18,000, त्रिमू बिराज पर 75,249 क्यूसेक डाउन स्ट्रीम है और पहले 87,000 आया था गुज़श्ता दिनों। अब मज़ीद इसमें इजाफा भी हो सकता है। पंजनत पर 45,036 क्यूसेक। दरिया जेहलम की मंगला डैम से 8,000 क्यूसेक, रसूल पर सकराय 7,990 और मंगला डैम का लेवल आज 1224.20 फीट तक पहुंच चुका है। मैक्सिमम लेवल 1242 फीट है। लेकिन अब कहा जा रहा है अगले 2-3 रोज़ शदीद बारिशें, तो हो सकता है उसमें कुछ मज़ीद भर जाए या फिर बारिश मंगला की डाउन स्ट्रीम या रसूल की अप स्ट्रीम में हो जाए तो फिर से जेहलम में उसी तरह की कोई सूरत हाल बन जाए, ये भी ख़तरा है। सकरदो में सिंध में 1 लाख क्यूसेक, पी ब्रिज पर 1,40,000, बिशाम पर 1,63,000, त्रिबेला डैम से 1,54,800 क्यूसेक छोड़ा जा रहा है। काबुल दरिया में 32,600 क्यूसेक, कालाबाग पर 2,37,384, चश्मा पर 2,22,808 क्यूसेक, तौसा बिराज पर 1,92,350 क्यूसेक। अच्छा, यहाँ पर मैं नालों की बात कर लूँ। पहले वाला तो डाटा मैंने दोपहर को बताया था आपको, कुल मिलाकर उस वक्त 1,27,000 क्यूसेक था। अब वो नालों में कम हो गया। एक तो राजनपुर के नालों में तो कुछ है ही नहीं। बाकी जो डीजी खां के नाले हैं, कौड़ा में पहले 31,000 था, अब 11,000 है। वहोवा में पहले 24,000 था, अब 15,000 है। सांगड़ में पहले 19,000 था, अब 10,000 है। सूरी लुंड में पहले दरमियाने दर्जे का था, 34,000 था, अब सिर्फ 762 क्यूसेक है। विडोर पर पहले 13,000 क्यूसेक था, अब सिर्फ 4,000 क्यूसेक है। सखी सरोवर में पहले 4,200 क्यूसेक था, अब नील है और मिठवान में भी नील है। अब तौसा बिराज पर 1,92,000 क्यूसेक, गुड्डू पर 1,87,000, सक्खर पर 1,71,000 और कोटरी भाई अभी तक 3,35,618 क्यूसेक पे खड़ा है। तो आप जाते हुए आपसे गुजारिश है कि मेरे इस चैनल चश्मे साकी को सब्सक्राइब कर दें। हमेशा के लिए मशकूर रहूँगा। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।